महाभारत एपिसोड 15 भीष्म वध की योजना और शिखंडी का रहस्य। पिछले एपिसोड का सारांश। कुरुक्षेत्र युद्ध का आरंभ हो चुका था। अर्जुन, भीम, अभिमन्यु और भीष्म जैसे वीरों ने युद्ध भूमि को हिला दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और स्वयं रथसारथी बने। पहले दिन कौरवों को बढ़त मिली, खासकर भीष्म की अपराजयता के कारण। अब पांडव समझ चुके थे, जब तक भीष्म युद्ध में हैं, हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, भीष्म का वध तभी संभव है जब वह अपने शस्त्र नीचे रखें। वे किसी स्त्री पर या स्त्री स्वभावी पर अस्त्र नहीं उठाते। तभी शिखंडी का नाम लिया गया। द्रुपद की संतान, जो पूर्व जन्म में अंपिता नामक कन्या थीं, जिन्हें भीष्म ने पूर्व जन्म में अपमानित किया था। पुनर्जन्म में शिखंडी ने स्त्री से पुरुष बनने का व्रत लिया। अब वे पुरुष योद्धा, पर भीष्म उन्हें अब भी स्त्री स्वभावी मानते थे। अगले दिन युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण ने शिखंडी को अर्जुन के आगे रथ पर खड़ा किया। जैसे ही शिखंडी ने बाण उठाए, भीष्म ने शस्त्र नीचे कर दिए। मैं शिखंडी पर अस्त्र नहीं चलाऊंगा, क्योंकि वह नारी स्वभावी है। तभी अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह का शरीर छलनी हो गया। उनका पूरा शरीर बाणों की शैया पर टिक गया, धरती से ऊपर। मुझे धरती पर मत लिटाना, यह वीरों की शैया है। भीष्म गिर तो गए, पर अभी मरे नहीं। उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया था। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने तक मृत्यु टाल दी। भीष्म ने युद्ध रोककर युधिष्ठिर को राजधर्म, नीति धर्म और कर्म धर्म की शिक्षा दी। राजा को न्यायप्रिय, क्षमाशील, पर आवश्यक समय पर कठोर होना चाहिए। धर्म का पालन तभी संभव है जब नियत स्वच्छ हो। भीष्म शरशैया पर शेष युद्ध तक जीवित रहेंगे। पांडवों के लिए यह प्रथम बड़ी जीत थी, पर वह हृदय विदारक थी। अब कौरवों की अगली चाल, द्रोणाचार्य को सेनापति बनाना। अगला एपिसोड में गुरु द्रोणाचार्य की अगुवाई और अभिमन्यु का प्रवेश चक्रव्यूह में। अभिमन्यु का महान बलिदान, चक्रव्यूह की रचना और अर्जुन का विलाप